हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्वेक्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की मैथ साइड एक्सरसाइज नंबर 3.2। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई, उसका ए पार्ट देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ ये जितनी भी प्रोसेस थी वो सारी क्लियर करा चुका हूं। ठीक, आज हम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अभी तक हमारे पास में दो रेशनल नंबर दो फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते थे, जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे। आज जो है वो तीन फॉर्मेट में है, दो प्लस का और एक माइनस का है। सेम उसी फॉर्मेट में ही हमें सॉल्व करना जैसे हम दो फ्रैक्शंस को सॉल्व किया करते थे। अब देखते हैं आगे क्या होगा। इसमें हमें क्या करना है, 4, 9 एंड 4 का, इन तीनों का एलसीएम लेना है। मैंने एक प्रोसेस आपको बताया था, इस तीनों में जो भी आपकी लार्ज डिजिट है उसे चेक करेंगे हम। यहां पर क्या है, 9 को आपको चेक करना है 4 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। 9 4 से डिवाइड नहीं होता है तो 9 की टेबल पढ़िए आप। 9 2 18, 18 4 से डिवाइड नहीं होता। 9 3 27, 27 4 से डिवाइड नहीं होता। 9 4 36, 36 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 36। अब आपको क्या करना है, 4 9 36 इनटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 3 से करनी है, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहां पर, माइनस 9 4 36 इनटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 9 36 इनटू 7 से मल्टीप्लाई। अब 9 3 27 माइनस 4 4 60 माइनस 9 7 63 अपॉन 36। ये हमारी कैलकुलेशन आ गई, बेसिक कैलकुलेशन जो हमने एलसीएम के बेस पे से सॉल्व किया है। अब आगे करते हैं 27 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस। इन दोनों को ऐड करते हैं, 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 1 7 अपॉन 36। अब यहां पर प्लस वाली क्वांटिटी छोटी है और माइनस वाली क्वांटिटी बड़ी है, बट हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है 79 में से 27। तो 79 क्या है, माइनस का है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 79 माइनस 27, 9 में 7 गया 2 और 7 माइनस 2 5, 52 अपॉन 36। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसे हम अरेंज कर सकते हैं, इसे कैंसिल करो आप, 2 से 2 2 4 1 2 6 12, मतलब 26 2 क्या होता है 52 अपॉन 2 1 2 2 8 16, 18 2 36। इसे और कैंसिल करते हैं, 2 1 2 2 3 6 2 9 18, तो आ जाएगा आपका माइनस 13 अपॉन 9। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। 9 की आपको टेबल पढ़नी है 13 से छोटी हो, तो 9 2 18 ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, 9 1 9, 9 में कितना ऐड करें, 13 आएगा, 4 ऐड करो आप, तो माइनस का 1 होल 4 अपॉन 9। ये इसका फाइनल आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट पर। इसका बी पार्ट है -3 अपॉन 18 माइनस 2 अपॉन 9 माइनस 2 अपॉन 3। सेम प्रोसेस वही रखना है जो प्रोसेस हमने इसमें एप्लीकेबल था हमारा, मतलब पहले एलसीएम लेना है, आफ्टर दैट इसको सॉल्व करना है। सो एलसीएम लेने का प्रोसेस हमारा वही सेम होगा। इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, सबसे बड़ी डिजिट है आपकी 18। 18 को आपको चेक करना है, 9 की टेबल में 18 आता है, यस, 9 2 18, 3 की टेबल में आता है, 3 6 18, मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 18। ये हमारा प्रोसेस एलसीएम का हो गया। 18 1 18 इनटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 9 2 18, 9 2 18 इनटू 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 3 6 18 इनटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, माइनस 3 1 3 माइनस 2 2 4 माइनस 6 2 12 अपॉन 18। अब यहां पर सारी वैल्यू जितनी आपको गिवन है वो सारी माइनस की हैं, तो आप एक सीरीज की तरफ से आप
इसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस। 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 माइनस 12 अपॉन 18, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस। 12 + 7 कितना हो जाएगा 19, 19 अपॉन 18। इसे भी हम मिक्स फ्रैक्शन में यूज कर सकते हैं। 18 × 1 = 18 और 1 19। ये हमारा फाइनल आंसर। इसका बी पार्ट भी फिनिश हो गया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट सी पर। इसे आप नोट कर सकते हो। तो उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है हमारा -1/8 प्लस 5/12 प्लस माइनस के 1/12। इसमें भी सेम प्रोसेस पे चलते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी डिजिट है इसमें 12, यहां भी 12, यहां भी 12, यहां पर क्या है 8, मतलब दो डिजिट के बीच में 12 and 8 के। अब एलसीएम देखते हैं 12 and 8 का क्या हो सकता है। तो 12 8 की टेबल में नहीं आता है, तो 12 2 = 24, 8 की टेबल में 24 आता है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24। अब टेल पढ़ते हैं। 8 3 = 24 इंटू माइनस के 1 प्लस 12 2 = 24 इंटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई मतलब 5 प्लस माइनस माइनस 12 2 = 24 इंटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 1। 3 × 1 = 3 प्लस 2 5 = 10 माइनस 2 1 = 2 अपॉन 24। अब देखो ये +10 है, ये -3 है, तो 10 - 3 कितना हो जाएगा 7 -2 अपॉन 24। 7 - 2 = 5 अपॉन 24। दैट इज आंसर। ठीक, इसे हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, सो इसका यही आंसर होगा 5/24। चलते हैं इसके पार्ट डी पर, क्वेश्चन नंबर 5 के। सो देखते हैं इसका डी पार्ट क्या है। 3 होल 1/4 प्लस 7/12 माइनस 5/6। पहले मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा। 4 3 = 12 और 1 13, 13/4 प्लस 7/12 माइनस 5/6। अब इसका एलसीएम लेते हैं। 12 बड़ी डिजिट है, तो 12 को देखो 4 की टेबल में आता है। 4 3 = 12 होता है, 6 2 = 12 होता है, तो इसका एलसीएम 12 ही होगा। अब 4 3 = 12 इंटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 13 प्लस 12 1 = 12 इंटू 7 से मल्टीप्लाई माइनस 6 2 = 12 इंटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। अब देखो 13 3 = 39 प्लस 7 1 = 7 माइनस 2 5 = 10 अपॉन 12। 39 प्लस का 7 प्लस का दोनों को ऐड कीजिए। 39 प्लस 7 हो गया 46 माइनस 10 अपॉन 12। 46 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बचेगा 36 अपॉन 12। तो 12 3 = 36। आंसर क्या आ जाएगा 3। सो क्वेश्चन नंबर 5 के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका पार्ट ई जो है, ए 4 होल, ये हमारा ई पार्ट है। इसे देखते हैं। 3 4 = 12 और 1 13, 13/3। अब देखो ये जो है इस फ्रैक्शंस के साथ में, इस एडिशन के साथ में मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड को आप ऐसे ही रहने दो। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ऐड करोगे, ठीक है। ऐड वाला हम पहले कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 और 7 का जो एलसीएम होगा, तो जब दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर होता है
तो हमारा एलसीएम उसका मल्टीप्लाई होता है, मतलब प्रोडक्ट होता है। 3 7 21, इसमें दोनों ही प्राइम नंबर है, तो 3 7 21, तो 3 7 21 इंटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 3 21, 7 3 21 इंटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई मतलब 4। नेक्स्ट है 13/3 इंटू 7 6 42 प्लस 3 4 12/21, 13/3 इंटू इन दोनों को ऐड कर लो, 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 1 5/21। अब ये अगर कैंसिल होता है किसी को कैंसिल कर लीजिए, जैसे 3 1 3, तो 5 - 3 2, यहां पर 24 हो जाएगा, तो 3 8 24, क्योंकि हमें पता है 18 3 होता है 54, ये कैंसिल हो गया। अब इसे और कैंसिल करना जाओ, 3 6 18, 3 7 21 आ जाएगा, 6 × 3 13, 6 × 13/7, 13 6 78/7, ये इसका आंसर है। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन है -22/16 इंटू 16/22 -3/11। यहां भी मल्टीप्लाई का साइन दिखाई दे रहा है आपको, तो इसे हम ऐसे अभी ऐसे ही रहने देंगे, -22/16 इंटू, अब क्या करेंगे इसका एलसीएम। दोनों में लार्ज डिजिट कौन सी है 22 है, 11 के टेबल में 22 आता है, मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 22, 22 1 22 इंटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 60 माइनस 11 2 22 इंटू इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई मतलब 3 -22/16 इंटू 16 1 16 माइनस 2 3 6/22 -22/16 इंटू 16 माइनस 6 कितना हो गया 10/22। अब इसे जो भी कैंसिल होता है उसे कैंसिल आउट करो, आफ्टर दैट उसका आंसर निकालो। 22 1 22, ये तो हो गया कैंसिल, 2 8 16, 2 5 10, तो माइनस के 5/8, ये इसका फाइनल आंसर है। मैंने आपको 6 पार्ट इसके कंप्लीट करा दिए, इसमें टोटल 8 पार्ट है। ठीक है, इसके 7 पार्ट की तरफ चलते हैं, जब तक आप इसे नोट करो। सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 5 का जी पार्ट जो आपका है -7/8 इंटू 4/5 प्लस 8/20। अब इसमें देखते हैं, वही सेम प्रोसेस करते हैं, 7/8 इंटू इसका क्या करेंगे एलसीएम, 5 and 20, 5 से 20 कैंसिल हो जाता है, मतलब 5 की टेबल में 20 आता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 20, तो 5 4 20 इंटू मल्टीप्लाई 4 से प्लस 20 1 20 इंटू मल्टीप्लाई 8 -7/8 इंटू 4 4 16 प्लस 8 1 8/20 -7/8 इंटू 16 प्लस 8 कितना हो गया आपका 24/20। 8 3 24, और कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे माइनस 7 इंटू 3, 7 3 21/20, दैट इज आंसर। अब इसके नेक्स्ट पार्ट एच पर चलते हैं। पार्ट है इसका -7/12 इंटू, यहां पर है आपका डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन है तो 6/7। डिवाइड के साइन में हम लोग क्या करते थे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते थे, और डिवाइड के
राइट साइड वाला जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/5। हमारी सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन में है, तो जो भी कैंसिल होती है उसे कैंसिल करते हैं, फिर उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 7 से 7 कैंसिल, सारे कैंसिल हो चुके हैं, तो माइनस का 3 अपॉन नीचे क्या बचा 5, तो -3/5 इसका आंसर। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है फाइंड द प्रोडक्ट -14/15 इंटू 5/24। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहां पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये भी एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। सही है, जैसे भी आपको करना उसे कैंसिल आउट कर सकते हो, बस आपको न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई होती, कैंसिल आउट नहीं होता है। अब देखो 5 3 जा 15, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 7 जा 14 और 2 12 जा 24। ऊपर क्या बचा आपका माइनस का 7 अपॉन 3 इंटू 12 कितना हो गया 36, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 3/7 इंटू माइनस का 4/9 इंटू 1/2। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो देखो 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, ये भी कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ऊपर बचा -2 इंटू 1 मतलब माइनस के 2 अपॉन नीचे बचा 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, ये हो गया आंसर। एंड नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 19/27 इंटू -63/95। इसमें भी वही प्रोसेस देखेंगे, 19 5 जा 95, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63। अब देखो क्या बचा ऊपर -7 अपॉन 3 5 जा 15, ये इसका आंसर। ठीक है, ये इसके 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे इसका 4th पार्ट क्या है। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है 17/68 इंटू 7/28 इंटू 15/10। इसमें भी वही वर्क करते हैं हम लोग, कैंसिल करते हैं, कुछ कैंसिल वैल्यू होती है, ठीक है, या नहीं होती है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 7 4 जा 28 होता है, ये पता है हम लोग को। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 से कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, तो ऊपर क्या बचा 17 इंटू 3, कितना हो गया 17 इंटू 3 ऊपर बचा, अपॉन नीचे बचा 68 इंटू 4 इंटू 2, तो 17 3 जा 51 अपॉन इसकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई तीनों ही करोगे कितना आएगा 544 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे सारे पार्ट फिनिश हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द क्वोशिएंट। ठीक है, क्वेश्चन आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो डिस्कस करेंगे, जब तक आप इसे नोट करो। तो 9/2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एंड आगे चलते हैं, -6/7 डिवाइड 4/14, तो -6/7 डिवाइड के साइन का आपको इसमें चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो इसके राइट साइड वाला डिजिट हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 14/4। इसे कैंसिल कर लेते हैं, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब
3 आंसर। एंड सी पार्ट देखते हैं इसका, -11 होल 1/2 डिवाइड 23। पहले से हम मिक्स से इम्प्रॉपर में सॉल्व करते हैं। 11 2 जा 22 और 1 23/2 डिवाइड 23। आगे -23/2 डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, 23 23 कैंसिल, बचेगा -1/2। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है -18/20 डिवाइड 75/15। तो -18/20 डिवाइड के साइन को आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना है और उसके राइट साइड वाला आपको रेसिप्रोकल में लिखना है। तो मल्टीप्लाई 15/75। फिफ्टीन 5 जा 75, ये कुछ कैंसिल होता है, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। आंसर आएगा आपका -9/10 5 जा 50। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका फिनिश हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 4/3। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं रेशनल नंबर को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में 2 डिजिट्स है 1/2 एंड 4/3। इसका क्या करना होगा मुझे, इसमें इसके डिनोमिनेटर है 2 एंड 3, उसका मुझे एलसीएम लेना होगा। मतलब उसके जो डिनोमिनेटर है वो मुझे सेम बनाना होगा। ठीक है, जब वो सेम हो जाएगा तो उसके बीच की हम नंबर्स बता सकते हैं। तो वो कैसे होगा देखते हैं। 1/2 एंड 4/3। 1/2 एंड 4/3, तो मुझे देखना है 2 एंड 3 का एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, 2 एंड 3 का 6, क्योंकि 2 एंड 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक भी प्राइम नंबर्स होता है तो उनका प्रोडक्ट जो होता है डिनोमिनेटर का, वो क्या हो जाता है, उसका एलसीएम हो जाता है। तो मुझे 6 बनाना है सेम, मतलब क्या करना होगा, मुझे करना होगा 1/2 में 2 में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 हो जाएगा। एंड 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए तो यही मल्टीप्लाई मुझे 3 से ऊपर भी करना होगा। मैंने इसमें नीचे 2 से मल्टीप्लाई की थी, यही 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करनी होगी, क्योंकि इसका एक रूल है, जिस चीज से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो देखो आप नीचे 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8/3 2 जा 6। ये हमारे नंबर आ गए 3/6 8/6। डिनोमिनेटर जब सेम हो गया है तो 3 और 8 के बीच में देखो कितने नंबर्स हैं। 3 और 8 के बीच में हमारे 3/6 तो ये आ गया। 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 5 6 7 और ये क्या है 8, 8/6। 3 और 8 के बीच में ये 4 नंबर्स आ रहे हैं, 6 6 6 एंड 6। ये हमारे इतने सारे रेशनल नंबर निकल कर आ गए। हमें 2 बताने, आप कोई भी इसमें से 2 नंबर लो और वो आंसर आपका हो जाएगा। मैं ले लेता हूं ये 2 नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/6 एंड 5/6। ये क्या होगा इसके आंसर, बिटवीन 2 पॉइंट्स 1/2 एंड 4/3। ये इसके आंसर। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी यही फिनिश होती है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और वीडियो पे आप मेरे चैनल में प्रॉपर बने रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो साथ में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।